हेलो, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। दोस्तों आज इस क्लास में हम जानने वाले हैं SS7 के बारे में कुछ खास चीज़ें जो कि आज से पहले शायद आपको जानने का मौका नहीं मिला होगा। और इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग डायरेक्टली चाहते हैं कि SS7 के बारे में इससे प्रैक्टिकल करके मैं आपको समझा दूँ, तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि SS7 में बहुत सारी ऐसी टर्म्स आएंगी जो काफ़ी उनके बारे में समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत ईजी सा स्टेप नहीं है, अगर बहुत ही ईजी सा स्टेप होता तो कब का बहुत सारे लोग इन चीज़ों को कर चुके होते। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं आज की इस क्लास में आप क्या सीखने वाले हैं। आप सीखने वाले हैं SS7 मैसेज के बारे में, सिग्नलिंग मोड्स के बारे में, सिग्नलिंग पॉइंट्स और सिग्नलिंग लिंक्स के बारे में। ओवरऑल अगर मैं कहूं तो आज आप ये जान पाएंगे कि किस तरह से एक जो फ़ोन कॉल है वो जनरेट होती है, अपने ठीक डेस्टिनेशन पे वो पहुंचती है, और किस तरह से मतलब जो आप फ़ोन कर रहे हैं वो सही जगह पहुंच पाता है, और बहुत सारी चीज़ें आज आपको जानने का मौका मिलेगा। दोस्तों SS7 जो मैसेज होता है ये लगभग 56 से लेकर 64 kbps बाय 64 kbps का हो सकता है, जो कि एक ऐसा होता है जो कि बाई डायरेक्शनल चैनल्स की फॉर्म में फ्लो हो रहा होता है एक नेटवर्क में। यानी कि नेटवर्क में अगर ये फ्लो हो रहा है तो इसकी कैपेसिटी 56 से 64 kbps है, जो कि शुरुआत में आई थी। ये जो सिग्नलिंग है ये आउट ऑफ बैंड होती है, जो कि डेडिकेटेड चैनल पे चलती है। आउट ऑफ बैंड का और डेडिकेटेड चैनल का मतलब यहाँ पे है कि जहाँ से जो भी हमारा SS7 का सेटअप हमने सेट किया हुआ है वहाँ से बहुत आसानी से फ्लो चल सके, उसे डेडिकेटेड चैनल बोला जाता है। चैनल मतलब वो माध्यम है जहाँ से SS7 का जो ये प्रोसेस है ये फ्लो अप हो पा रहा है। तो SS7 एक कॉमन चैनल सिग्नलिंग की फॉर्म है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि SS7 को C7 के नाम से भी जाना जाता था, और बहुत सारी जगह से CCS7 के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी की मदद से आप जो फ़ोन कॉल है वो सेटअप कर पाते हैं। अब मैं आपको बता दूं आउट ऑफ बैंड और इन बैंड ये इनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। देखिए इन बैंड सिग्नलिंग और आउट ऑफ बैंड सिग्नलिंग्स ये क्या करती हैं। इन बैंड की अपेक्षा आउट ऑफ बैंड सिग्नलिंग का हम इस्तेमाल करते हैं SS7 में। इसकी मदद से जो कॉल सेटअप है वो बहुत ही फास्टली किया जा सकता है, और जो वॉइस सर्किट है वो बहुत ही एफिशिएंटली जनरेट किया जा सकता है। इसी की मदद से अगर हम बात करें कि आउट बैंड अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इसी की मदद से इंटेलिजेंट नेटवर्क सर्विस भी आसानी से जनरेट हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप फ़ोन कॉल मिलाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में वॉइस कॉल मिलाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्रंक की ज़रूरत पड़े, तो विदाउट ट्रंक भी आप ये काम कर सकते हैं। एंड जैसे कि हम कह सकते हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी भी हम यहाँ से कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन, इसी की मदद से जो फ्रॉड्स वगैरह होते हैं उस पर हम आसानी से कंट्रोल बना सकते हैं, तो SS7 मैसेजिंग की मदद से ही हो पाता है। और दूसरा सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि ये लोअर कॉस्ट होती है, मतलब इसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगानी पड़ती। सिग्नलिंग मोड्स की अगर हम बात करें तो जो सिग्नल ट्रांसफ़र हो रहा है ये 3 अलग अलग तरह से होता है। एसोसिएटेड सिग्नलिंग, नॉन एसोसिएटेड, और तीसरा है क्वेसी एसोसिएटेड। देखिए एसोसिएटेड वन डेडिकेटेड पाथ पे फ्लो होता है, यानी कि एसोसिएटेड सिग्नलिंग के लिए हमें सिर्फ एक ही पाथ की ज़रूरत होती है। नॉन एसोसिएटेड सिग्नलिंग के लिए जो हम कॉल सेटअप करते हैं उसमें बहुत सारे नोड्स की हमें ज़रूरत होती है, या फिर हम कहें मल्टीपल पाथ से होकर ही वो अपने टारगेट तक पहुंच पाता है। और क्वेसी एसोसिएटेड जो होती है इसमें मतलब एक ही नोड की मदद से मल्टीपल सिग्नलिंग्स को हम अंजाम दे सकते हैं। सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझा देता हूँ। एसोसिएटेड सिग्नलिंग में क्या होता है कि यहाँ पे एक ही डायरेक्शन की ज़रूरत होगी, मतलब जो एक ही डायरेक्शन में जो है डेटा फ्लो हो रहा होगा। जैसे कि इस एक जो फोटोग्राफ है साइड में उससे आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, जो डेटा फ्लो हो रहा है वो एक पैरेलल फॉर्म में डेटा फ्लो अप हो रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें नॉन एसोसिएटेड की, तो दोस्तों नॉन एसोसिएटेड में क्या होता है कि जो डेटा फ्लो अप होता है उसके लिए अलग अलग नोड्स की ज़रूरत होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे A और B दोनों अलग अलग पाथ्स के जरिए जा रहे हैं, तब जाके वो कनेक्ट हो रहे हैं, तो एक पाथ नहीं है। क्वेसी एसोसिएटेड में क्या होता है, इसमें हमें मिनिमम यानी कि कम से कम नोड्स की हमें ज़रूरत होती है। तो कम से कम में आप यहाँ देख सकते हैं कि सिग्नलिंग जो नोड है जहाँ से सिग्नलिंग जनरेट हो रही है वो एक ही है, और जबकि जो हमारे वॉइस पाथ हैं वो अलग अलग है। तो मल्टीपल वॉइस पाथ भी एक ही सिग्नलिंग नोड की मदद से हम जनरेट कर सकते हैं। ये होता है क्वेसी एसोसिएटेड। तो SS7 जो है वो इसी को प्रेफर करता है। एंड अब आप समझ गए होंगे कि कॉल किस तरह से मिलती है, यानी कि जब भी हम किसी को फ़ोन कॉल मिलाते हैं तो उसके लिए अलग अलग पाथ कौन कौन से होते हैं। देन सिग्नलिंग पॉइंट्स की अगर हम बात करें ये मिलते कैसे हैं। दोस्तों सिग्नलिंग पॉइंट SS7 नेटवर्क के अंदर जो नोड्स होते हैं, नोड्स अभी मैंने बताया जिसके जरिए हम कॉल सेटअप कर पा रहे हैं, तो इन्हें सिग्नलिंग पॉइंट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आप कह सकते हैं कि SS7 नोड्स को हम जानते हैं सिग्नलिंग पॉइंट्स के नाम से। जितने भी सिग्नलिंग पॉइंट्स होते हैं उन्हें पहचाना जाता है पॉइंट कोड से, यानी कि उन सब का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे पॉइंट कोड बोला जाता है।
तो सिग्नलिंग पॉइंट्स को पहचानने के लिए हमें ज़रूरत होगी पॉइंट कोड की, या पॉइंट कोड एक अलग आइडेंटिटी हो गई। अच्छा, एक और ख़ास चीज़ है कि मान लीजिए मैंने 1 2 3 4 नंबर डायल किया है, तो मेरा जो नंबर है वो 1 2 3 4 के पास ही जाके मिले, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल यही चीज़ होती है, सिग्नलिंग पॉइंट और पॉइंट कोड। यहाँ पे हम 3 तरह के सिग्नलिंग पॉइंट्स की बात करेंगे SS7 में। पहला है SSP, यानी कि जो ये सिग्नलिंग पॉइंट्स हैं, ये नोड हैं, ये 3 तरह के हैं। पहला सर्विस स्विचिंग पॉइंट है, दूसरा है सिग्नल ट्रांसफ़र पॉइंट और तीसरा है सर्विस कंट्रोल पॉइंट। तो ये तीनों क्या काम करते हैं मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला हमने फ़ोन कॉल्स हैं, 2 अलग अलग फ़ोन्स हैं जहाँ से हम डायल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए SSP, STP और SCP, ये तीनों चीज़ें, यानी कि 3 अलग अलग सिग्नलिंग पॉइंट्स हैं। ये इन्हीं की मदद से हम फ़ोन सेट कर पाते हैं, यानी कि इन्हीं की मदद से हम फ़ोन सुन पाते हैं। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ से कॉल मिलाया है, तो इसे इन तीनों फेसेस से गुजरना पड़ेगा, तब जाके जो हमारा फ़ोन कॉल है यहाँ मिल पाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि सिग्नलिंग पॉइंट्स की मदद से ही हम फ़ोन कॉल सेटअप कर पाते हैं। अब हम इन्हें एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले सर्विस स्विचिंग पॉइंट। देखिए ये क्या करता है, जो भी हमने नंबर डायल किया है उस नंबर को इसमें उसे कन्वर्ट कर देगा ये SS7 सिग्नलिंग मैसेज की फॉर्म में। तो उसे बोला जाता है ग्लोबल टाइटल। मान लीजिए आपने कोई भी नंबर डायल किया है तो उसे ग्लोबल टाइटल बोला जाएगा, उसे ही कन्वर्ट कर देगा SS7 सिग्नलिंग मैसेज। तो मैसेज का मतलब ये नहीं है कि हमने कोई भी मैसेज लिखा है XYZ, तो मैसेज नहीं है, वो क्या है, एक ग्लोबल टाइटल को SS7 सिग्नलिंग मैसेज की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। करने का काम कौन कर रहा है, SSP, यानी कि सर्विस स्विचिंग पॉइंट। और इसी की मदद से आप कॉल जो है वो कर पाते हैं, यानी कि फ़ोन कॉल को सेटअप करने का काम इसी का होता है। दूसरा है सिग्नल ट्रांसफ़र पॉइंट। सिग्नल ट्रांसफ़र पॉइंट एक राउटर और गेटवे का काम करता है। ये ढूंढता है कि जो भी आपने नंबर मिलाया है वो सही है या गलत है। अगर गलत होगा तो आपके पास कोई मैसेज आ जाएगा कि आपने जो नंबर डायल किया है वो गलत है, और अगर सही होगा तो वो उसे सीधा कनेक्टिविटी पे पहुंचा देगा। एंड सर्विस कंट्रोल पॉइंट जो है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये इंटरफेस करने का काम करता है। इंटरफेस मतलब आप दूसरे व्यक्ति से अगर बात कर पा रहे हैं तो सर्विस कंट्रोल पॉइंट इंटरफेस कराने का ये काम कर रहा है, कंट्रोल करने का काम कर रहा है। अब हम बात करेंगे SS7 सिग्नलिंग लिंक्स। ये सारी चीज़ें सेटअप वगैरह तो समझ में आ गया होगा। लिंक कैसे है, मतलब जुड़ता कैसे एक दूसरे का, SSP, STP, SCP एक दूसरे से जुड़ते कैसे। तो दोस्तों ये अलग अलग लिंक के माध्यम से जुड़ते हैं। इवन आप समझ गए होंगे कि सिग्नलिंग पॉइंट्स यानी कि जो नोड्स हैं वो उनको हमने अलग अलग नाम दिया है। हम इन्हें समझ लेते हैं कि ये 5 अलग अलग लिंक्स के माध्यम से जुड़ते हैं। जैसे कि पहला लिंक आता है टाइप ए। टाइप ए क्या करता है, ये एक्सेस के लिए होता है। ये लिंक जो है एक्सेसिंग का काम करता है और ये किसी से भी कनेक्ट कर देता है। मतलब इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि SCP से ही जुड़ेगा या STP से ही जुड़ेगा, ये कनेक्ट कर देगा आपकी जो लिंक है वो। मतलब ये जो लिंक है ये कनेक्ट करने का काम कर रहा है, SCP और STP, मतलब किसी से भी ये जोड़ देगा। बी जो है ये ब्रिज वाला काम करेगा, ये कनेक्ट करेगा एक STP को दूसरे STP से। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई SCP को STP से भी जोड़ सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये STP को STP से ही जोड़ेगा। देन टाइप डी जो होता है, टाइप सी जो होता है, ये क्रॉस लिंक कनेक्टिविटी के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं STP क्रॉस लिंक एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो अभी हमने लास्ट टाइम फोटोग्राफ देखा था, उसमें जो क्रॉस लिंक थे वो टाइप सी कनेक्शन था, और टाइप डी जो है वो डायगोनल कनेक्टिविटी के लिए होता है। तो इस तरह की अगर आप कनेक्टिविटी देखते हैं तो वो टाइप डी लिंक माना जाएगा, टाइप डी कनेक्टिविटी। और टाइप ई जो होता है ये एक SSP को STP से जोड़ने का काम करता है, लेकिन ज़्यादातर हम होम पेयर्स और नॉन पेयर्स के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सही जगह पे पहुंचाने के लिए भी टाइप ई कनेक्टिविटी का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी ये एक्सटेंडेड करने का काम करता है। देन अब अगर हम बात करें टाइप एफ की, तो टाइप एफ क्या करता है, ये फुल्ली एसोसिएटेड लिंक होता है। मतलब इसी की मदद से आप फ़ोन कॉल मिला पाते हैं, इसे किसी SSP और SCP की ज़रूरत नहीं होती, ये फुल्ली एसोसिएटेड है और आसानी से जो है फ़ोन कनेक्टिविटी वो हो जाती है। इन सब के अलावा दोस्तों SS7 प्रोटोकॉल लेयर्स होती हैं, उनके बारे में बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में कि ये क्या हैं, कौन कौन सी हैं और किस तरह से काम करती हैं। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।